जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं कि क्या हमें प्रेगनेंसी में पीरियड्स आते हैं या नहीं आते हैं? तो इसका जवाब है कि प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं आते हैं। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का होना अच्छी अलामत नहीं समझा जाता। हालाँकि कुछ ऐसी प्रेगनेंसीज़ होती हैं कि ब्लीडिंग के साथ भी वो आखिर तक पहुँच जाती है, लेकिन ज़्यादातर प्रेगनेंसी जिसमें ब्लीडिंग होती है, स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, तो वो हमल ज़ाया होने की निशानी भी हो सकती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरू वाले टाइम में ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आपको या तो ये शो कर सकती है कि प्रेगनेंसी अपनी जगह पे नहीं है, प्रेगनेंसी ग्रो नहीं की है, प्रेगनेंसी ज़ाया हो रही है या मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है, यानी प्रेगनेंसी तो अंदर मौजूद है पर उसकी हार्ट बीट जा चुकी है। तो ये इंडिकेशंस हो सकती हैं जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपको इसका इशारा दे सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी में आगे जाके आपको ब्लीडिंग होती है तो उसमें 2 ही कंडीशन होती है, एक प्लेसेंटा प्रीविया है और एक अब्रप्शन समझी जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया पेनलेस ब्लीडिंग होती है, यानी आप बैठे-बिठाए रात को सोए हुए आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या इंटरकोर्स के बाद स्टार्ट हो जाती है। तो और वो पेनलेस होती है, तो अमूमन अवल नीचे की तरफ होता है जिसके साथ वो ब्लीडिंग होती है। अगेन ये कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। फौरी तौर पे आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, फौरी तौर पे इसकी अल्ट्रासाउंड करके इसको डायग्नोज़ होना चाहिए। जो दूसरी कंडीशन जो कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग लेके आ सकती है, प्लेसेंटल अब्रप्शन है। अब्रप्शन बेसिकली पेनफुल ब्लीडिंग होती है और ये इसलिए भी खतरनाक होती है कि इसमें ना सिर्फ माँ को बल्कि बच्चे की जान को भी खतरा होता है। इसमें बेसिकली जो अवल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है। जब अवल सेपरेट होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि बच्चे को ब्लड फ्लो जो है वो बिल्कुल खत्म होना शुरू होता है। तो माँ का भी ब्लड लॉस होता है, बच्चे का भी ब्लड लॉस होता है। तो ये पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें साथ पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अगेन ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। इसके अलावा जो माइनर चीज़ें जो कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्रिएट कर सकती हैं, कि अगर वो आपको कोई बहुत सीवियर किस्म की इन्फेक्शन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप के बाद हो सकती है। समटाइम्स पॉलिप होते हैं, समटाइम जो यूट्रस का मुँह है, उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है सर्विक्स की, जिसमें कोई इन्फेक्शन या खुदा ना खास्ता अर्ली कैंसर्स या कुछ ऐसा हो सकता है, जो कि ब्लीडिंग क्रिएट कर सकती है। जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता चलता है। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में जो कि ब्लीडिंग का रीज़न हो सकता है, या तो वो मिसकैरेज होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर आपकी जो है वो मिस्ड अबॉर्शन की तरफ आप जा रहे हो। समटाइम्स एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के साथ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है, या फिर वैसे ही समटाइम्स मार्जिनल प्रीवियास होते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटास होते हैं, जो कि एक प्रेगनेंसी नॉर्मल ग्रो करती रहती है, वो थोड़ा-थोड़ा ब्लीड करते रहते हैं, ठीक है? और समटाइम हमें कोई भी रीज़न नहीं पता मिलता, पेशेंट को थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। अगेन ब्लीडिंग के साथ अगर आपकी पेन होती है, तो आपको ये भी देखना होता है कि यूट्रस का मुँह तो नहीं खुल रहा, यानी ये तो नहीं कि वक़्त से पहले आप डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी बातें एक माहिर डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो अगर कभी आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है या पीरियड्स आते हैं, तो उसको कभी भी नॉर्मल मत समझें, बल्कि डॉक्टर से फौरी तौर पे राब्ता कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।